क्या स्टार्ट करना है आज? साधारण ब्याज। कल मैंने इसका क्या बताया था, कंसेप्ट बता दिया था ना, थ्योरी वगैरह। आज आते हैं सवाल पे ना। देखिए सवाल नंबर 1 दिया है आपका, आ रहा है ना? सवाल नंबर 1 दिया है, ठीक ना। देखिए सवाल नंबर 1 दिया है ना कि 471 रुपये पर 7 महीने का 2 पैसे प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए ना। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, साधारण ब्याज निकालना है ना। तो मैं साधारण ब्याज निकालने के लिए आपको क्या कहा था, SI बराबर क्या होता है, PRT/100 ये होता है, सबको मालूम है ना। SI बराबर क्या होता है, यानी कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है ना। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है ना, आसान चीज़ है, आपको ये याद रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। देखिए आपका दिया है ना, यानी कि P कितना दिया है, P आपका कितना दिया है, 471 रुपये, ठीक है। और आपका R कितना दिया है, 2 पैसे, और टाइम क्या दिया है आपका, 7 महीने, ठीक ना। 7 महीने प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सिंपल है, तो आपको निकालना है। देखिए फार्मूले पर रखते हैं, यानी कि P के जगह पर क्या रखेंगे, 471 और मल्टीप्लाई R के जगह पे क्या रखेंगे, 2, और 7 की जगह पे क्या रखेंगे, T के जगह पे 7, और बटा में क्या रखेंगे हम, 100, ठीक ना। इस पे बनाते हैं। देखिए ये 7 दूना के 14, 14 कम 14 का 4, हासिल 1, 14 7 98, 1 99 के 9, हासिल 9, और 14 7 98, 14 चौके 56 9 कितना, 65, यानी 6594 बटा में कितना, 100, तब बराबर करेंगे तो 65.94 रुपये क्या आएगा, ये आपका आएगा साधारण ब्याज। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 2 से 100 कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं यहाँ पे 7 दूना के 14 से गुणा कर दिया हूँ डायरेक्ट, भाई कटाया नहीं हूँ, ठीक ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना, आया समझ में? और दूसरा तरीका बताएं? चलिए छोड़िए, सिंपल सवाल है। अब सवाल नंबर क्या करते हैं, सवाल नंबर 2 ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 2 में दिया है ना कि 2800 रुपये की राशि 6% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या है, यही पूछा आपसे ना। फिर सवाल से में साधारण ब्याज पूछा है, साधारण ब्याज पूछा है, तब साधारण ब्याज के लिए फार्मूले जानते हैं ना, SI बराबर क्या होता है, PRT/100। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो यहाँ देखते हैं पैसा कितना है, 2800, 2800 जब 2800 रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, R की जगह पर 6% है, और टाइम क्या है, 5 वर्ष है। अब बटा में क्या करना पड़ेगा, 100 लिखना पड़ेगा। इसको कटाइए, 2 जीरो से 2 जीरो जा सकता है, 6 5 30, 30 ले गुणा करेंगे तो 1 सुना रहेगा, 3 8 है, 3 8 24 का 4, हासिल कितना 2, 3 दूना का 6 2 8, 840 रुपये आपका क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नहीं ना। देखो या में क्या बना सकते हैं इसको, या में एक और तरीका हो सकता है। हमने आपको सिखाया था पहला क्लास में कि SI बराबर क्या होता है, R/T। R/T % किसका होता है, प्रिंसिपल का। समझ पा रहे हैं, प्रिंसिपल का R/T होता है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं कि आपका 2800 का क्या निकालेंगे, 2800 का निकाल देंगे ना, R/T यानी कि क्या है, 6%, और टाइम क्या है, 5 साल। तो 6 5 30 करेंगे ना, R/T, तो 6 5 30 करेंगे तो 30% इसका डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना। 30% निकालेंगे भी तो क्या आएगा, 840। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना, नहीं ना दिक्कत है। कल का क्लास में जो मैंने थ्योरी कराया था उसमें लिखाया था ना कि SI बराबर क्या होता है, P का RT% बताया था कल मैंने ना। नहीं समझ में आएगा तो कल का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ में एक और तरीका हो सकता है इसको करने के लिए। देखिए 200 मेथड हो सकते हैं, लेकिन मायने ये रखता है ना कि आप एग्जाम में किससे ज़्यादा कम समय में करेंगे। समझ पा रहे हैं? देखिए RT हमारा कितना आया था,
30% ना, RT 30% आया था ना। तो ये बताइए P हमेशा किसके बराबर होता है? 100% के बराबर या 100 रुपये के बराबर होता है ना। हाँ, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं ना कि जो 2800 रुपये है वो किसके बराबर है? 100% के बराबर है कि नहीं है ना। तो यहाँ से डायरेक्ट आप 30% भी निकाल सकते हो ना। 2 जीरो से 2 जीरो जा सकता है, 30 × 28 कितना हो जाएगा? 840। इस मेथड से भी कर सकते हैं आप। कोई यहाँ तक दिक्कत आपको नहीं ना? अभी तक समझ में आया तुमको संदीप? और कुछ बताएं? देख लो एक तुम्हारे लिए फिर, या में लिख सकते हो क्या? अच्छे बताइए, एक साल का क्या है? एक साल का रेट क्या है? 6%। एक साल का रेट कितना है? 6%। 6% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 3/50 होता है ना। 6% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/50। यहाँ तक क्लियर है ना? अगर मैं परसेंटेज पे जो बताया था ना फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के, उस पर करता हूँ तो एक साल का आपका रेट कितना हो गया? 3/50। नीचे हमेशा क्या आता है? प्रिंसिपल। ऊपर क्या आता है? इंटरेस्ट। यानी जो दिया रहेगा वही ऊपर रहेगा। दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? अमाउंट। अच्छा ये बताइए, एक साल का है ना, तो हमें क्वेश्चन में किसके दिया है? 5 साल का पूछा है। 5 साल का पूछा है ना, तो 5 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 3×5 15/50। मूलधन तो सेम ही रहेगा ना। तो अब ये बताइए, जो आप ये P हो गया और ये इंटरेस्ट हो गया 5 साल का, आपका बताइए इस दोनों में से, तीनों चीज़ में से एक चीज़ दिया होगा। क्या दिया है? प्रिंसिपल दिया है ना। प्रिंसिपल दिया है 2800 दिया है, वो किसके बराबर है? 50 के बराबर है। और हमसे जो पूछा है क्या करना पड़ेगा? ये पूछा है हमसे साधारण ब्याज बताइए, यानी कि मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 15 से। अभी तक क्लियर है? देखिए 50 ले जाएगा, 0 से 0 जाएगा ना, ये 5 से जाएगा कितना बार में? 3 बार में। 280 × 3 करोगे तो क्या मिलेगा आपका? 840। यहाँ तक कोई क्लियर दिक्कत है? नहीं ना? आया समझ में? कहीं दिक्कत इस कोई भी मेथड में? फिर देख लो, यहाँ में एक और तरीका कर सकते हो। देखिए डायरेक्ट क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये बताइए, दिमाग में ये चीज़ रहना चाहिए ना कि हमारा प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है? 100% होता है, या अगर रुपए में मानेंगे तो 100 रुपये होता है। देखिए ये जो मैंने 6% किया है ना, 6% बराबर 3/5, 3/50। तो ये बताइए एक साल में 6%, तो 5 साल में कितना? 30%। तो डायरेक्ट मैं कर सकता हूँ ना कि 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है जी? 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? बताओ। 3/10। ठीक है, आपने सही कहा, 3/10। समझ पा रहे हैं? अब देखिए मैंने 5 साल के 3/10 हो गया। अच्छी बताइए, नीचे वाला हमेशा क्या होता है? प्रिंसिपल। और ऊपर वाला क्या है? इंटरेस्ट है ना, ऊपर वाला इंटरेस्ट। तो ये बताइए, एक चीज़ आपका दिया है ना, जो 2800 रुपये दिया है, वो किसके बराबर है? 10 के बराबर है। हमसे पूछा है कि इंटरेस्ट बताइए, तो 3 निकाल दीजिए। 280 से 3 करोगे तो 200 क्या आएगा? नहीं, 800 क्या आएगा? 40 ही आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? तो 1 2 3 4 5 6 मेथड, जितना मन करे उतना मेथड से आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक ना? कोई दिक्कत इस यहाँ तक? देखिए मैं यहाँ समझाता हूँ आपसे। ये फार्मूला लगा सकते हैं। आपसे पूछा है कि साधारण ब्याज बताइए, तो PRT वही 100 कर सकते हैं ना। P के जगह पे मूलधन आपका दिया 2800, रेट दिया है 6%, टाइम दिया है 5 साल। ठीक ना? आप बाटा में क्या है? 100। ठीक, तो यहाँ से आपको हल करने के बाद क्या मिला? 840 रुपये। ये फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। ठीक, यहाँ से देखिए मैंने SI बराबर क्या होता है? P का RT%। तो आप डायरेक्ट क्या, जब मूलधन दिया है और R और T भी दिया है, तो R और T जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 30%। तो डायरेक्ट निकाल दो, 2800 का 30% कितना आ जाएगा? 840। क्वेश्चन को देखिए बिना हल किए हुए भी आप निकाल सकते हैं। दिया था ना 6% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष का आपको क्या करना है? ब्याज करना है। तो आप ये जानते हैं ना कि एक साल में 6%, तो 5 साल में कितना? 30%। तो डायरेक्ट यहाँ पर 2800 का आप 30% निकालोगे तो क्या मिलेगा? 2800 का 30% निकालोगे तो 0 से 0 कटेगा। 28 यहाँ कितना होता है? 84 और 1 0, यानी कि 840 रुपये डायरेक्ट बिना हल किए हुए ही निकाल सकते थे। समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ये देखते हैं। देखिए मेथड नंबर ये वाला, P को हमेशा क्या मानना है? 100%। तो बताइए जो 2800 रुपये है 100% के बराबर होगा। तो हमसे पूछा है ब्याज, तो ब्याज पूछा है तो क्या रख दो, यानी ब्याज 30% है ना, R × T, तो 30% निकाल दो, 840 आ गया। यह भी एक लाइन में होगा। अब अगर फ्रैक्शन से करना चाहते हैं, जैसे आपने परसेंटेज में किया, तो बताइए रेट कितना दिया है? 6% ना। तो 6% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/50। ये 6% एक साल का है ना, तो 5 साल का कितना हो जाएगा? 15/50।
ठीक ना। तो एक यहाँ प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है 2800, 2800 रेशियो में किसके बराबर है 50 के बराबर। जो पूछा है इंटरेस्ट, यहाँ से इंटरेस्ट निकाल दो। अगर पूछता ना कि बताइए अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 50 + 15 यानी 65 रखते तो आपको क्या मिल जाता, अमाउंट मिल जाता, ठीक ना। 840 आया। अब मैंने क्या किया है ना, डायरेक्ट 30% को ही रखा है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 3/10, यानी कि 10 आपका क्या मूलधन, ठीक ना। 2810 के बराबर है तो आपसे निकाल दो इंटरेस्ट, 3 बराबर क्या आ जाएगा 840। अगर अमाउंट चाहिए तो क्या करते हैं 10 3 13 बराबर निकालते हैं यहाँ पे, ठीक ना। यानी एक चीज़ से आप क्या कर सकते हैं, सारा चीज़ निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना, किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर क्या अब आपका आ गया 3। सवाल नंबर 3 देखिए। सवाल नंबर 3 में दिया है, देखिए सवाल नंबर 3 में दिया है आपका कि 600 रुपये का 2.5 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज निकालें। देखिए सेम सवाल है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक ना, या कर देते हैं। अच्छा ये बताइए SI बराबर क्या होता है आपका PRT/100, ये सबको मालूम है ना। सबसे मोस्ट इसमें क्या है, रेट है। सबसे इसका मेन रोल किसका है, रेट का है, ठीक ना। रेट को पकड़ के रखना, कहीं छोड़ना मत इसको। इसको बनाते हैं तो P की जगह पे क्या दिया है 600 दिया है ना, R की जगह पे क्या दिया है 4% दिया है, और टाइम कितना दिया है आपका 2.5 साल ना। यानी कि मल्टीप्लाई, ये परसेंट रखो, मल्टीप्लाई क्या करोगे 2.5 करना पड़ेगा ना। और नीचे क्या है सुनना, मैंने सबको रख दिया है। देखिए इससे ये कट सकता है ना, जा सकता है ना। ये पॉइंट को हटाने के लिए हमको नीचे एक 0 बढ़ाना पड़ता, ठीक ना। तब 5 दूना का 10 और 5 5 25 हो सकता है, 2 दूनी के 4, तो 5 दूना का 10 छक्का कितना हो गया 60 रुपये हमारा क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। या में क्या कर सकते थे आप कि बताइए कि 600 का हमको निकालना है ना, तो यानी कि SI बराबर क्या होता है P का RT%, ठीक ना। तब P का मतलब वो RT%, यानी कि 1 साल में 2.5%, तो 4 साल में कितना परसेंट 10% होगा ना। 1 साल में 2.5%, तो 4 साल में कितना 10%। तब 600 का 10% निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको 60 मिला ना। तो सवाल को आप यहाँ से एक लाइन में भी कर सकते थे, ठीक ना। थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो बिना किए हुए भी इसको कर सकते हो। आप जानते हो ना कि R × T होता है, तो 4 दूना का 8 तो 10। अब निकाल दोगे 600 का 10%, ऑप्शन निकाल क्या कर लोगे 60 हो सकता है ना। इसको और तरीका बहुत हो सकता है, लेकिन यहीं पे इसको रोकते हैं। 3-4 तरीका और हो सकता है, आप कर सकते हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक। सवाल सेम पिछले जैसा था। देखिए सवाल नंबर आते हैं फिर कितना, सवाल नंबर आते हैं 4 भी देखिए कैसा है। देखिए 4 नंबर सवाल में दिया है ना कि 1750 रुपये की एक राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है, तो प्रत्येक भाग पर ब्याज रुपए में कितना है। देखिए सवाल थोड़ा सा क्या दिया है, थोड़ा सा सवाल यहाँ से चेंज किया है। अब यहाँ थोड़ा PRT/100 लगाना मुश्किल है ना। 4 नंबर बनाए थे आप, नहीं आया था ना आपका। देखिए क्या कर रहे हैं, देखिए कहने का मतलब इसका है ना कि आप समझ लीजिए। अच्छा ये बताइए इसके पास कितना रुपए है 1750, ठीक ना। इसको 2 भागों में क्या किया है ब्रेक किया है, इसको 2 भागों में बांटा है। एक भाग कितना है हमको मालूम नहीं, लेकिन दोनों को जोड़ कर कितना है 1750 रुपये है ना। कोई इसमें से 1400 हो सकता है, तो कोई क्या हो सकता है 1750 - 1400 हो सकता है ना। थोड़ा इसको देखिए इधर सारे लोग बोर्ड पे देखो, यहाँ पे 1750 तो दोनों राशि मिलके है। कोई 1700 हो सकता है तो कोई 50 हो सकता है, कोई 1700 हो सकता है तो 1700 - 50 हो सकता है 1750 - P हो सकता है। तो दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब देखो सवाल को हम बनाते हैं जिस तरह से वो कह रहा है, ठीक कह रहा है ना कि इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8%, पहले भाग पर 8%। मैं मान लेता हूँ ना कि पहला भाग कितना है
P है ना। तो दूसरा भाग बताओ क्या हो सकता है, 1750 माइनस P हो सकता है। अगर पहला भाग P है, ठीक ना, तो दूसरा भाग क्या, इसमें से इसको घटा देंगे, जो बचेगा वही हो सकता है ना। यहाँ तक समझ में आया। तब करते हैं PRT/100 लगाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे बताइए, अगर पहला भाग P होगा, P का कितना रेट कितना है, 8% है ना। और टाइम कितना दिया है, वार्षिक दिया है ना, वार्षिक दिया तो 1 साल करोगे ना। अब बटे में बताओ 100 करोगे ना। अब ये कह रहा ना कि दोनों का ब्याज क्या है, बराबर है, तो मैंने बराबर का चिन्ह लगाया। अब बताइए दूसरा भाग बताइए, 1750 माइनस P हो सकता है ना जी, 1750 माइनस P। यहाँ तक क्लियर है सबको। इंटू कितना, रेट कितना दिया है दूसरा भाग का, 6%, यानी कि 6%। और टाइम कितना दिया है, वार्षिक दिया था 1 साल है। यहाँ से करोगे क्या, बट्टा में 100। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, P का मान आएगा, ठीक ना। हाँ, 100 से 100 क्या हुआ, कट गया, ठीक ना। अब देखो और कुछ कट रहा है क्या, देखो 2 से जाएगा 3 बार में और 2 से जाएगा 4 बार में। तो यहाँ पे आ सकता है 4P बराबर कितना, 4P बराबर आ सकता है आपका, गुणा करो 1700, 17 51 और 150, यानी कि 5250 माइनस कितना 3P। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। ये 3P क्या आएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी प्लस आ जाएगा तो क्या आएगा 7P बराबर कितना 5250। और P बराबर अगर मैं निकालना चाहूँ तो 5250 और बटा में कितना 7 से कटाओगे तो 7 7 49 और बचा कितना 3, तो 7 5 35, यानी कि 750। P का मान कितना आ गया 750। जब P का मान आ गया तो आप ब्याज निकाल सकते हैं ना। यहाँ से मूलधन जब आपको निकल गया तो ब्याज निकाल सकते हैं ना। तब ब्याज निकालने के लिए आप क्या जानते हैं, SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है PRT/100। PRT/100 होता है ना, ठीक ना। इस P को किसी में रख दो, इसको इस यहाँ पर भी रख सकते हो और यहाँ पर भी रख सकते हो, यही भी प्रिंसिपल है और यह भी प्रिंसिपल है, ठीक ना। अगर इसमें रखोगे तो 1750 में 750 करोगे तो यहाँ पे 1000 आएगा। 1000 का 6% निकालोगे तो आपका क्या आएगा 60 आएगा, यानी कि ऑप्शन में 60 कहीं दिया है, देखिए 60 दिया ऑप्शन नंबर 1। देखो इसका मान हम यहीं पर रख देते हैं, ठीक ना। यहाँ पर रखते हैं तो क्या मिलेगा 750, यानी कि PR कितना दिया 8% और टाइम कितना दिया है 1 साल। आप बटा में क्या करोगे 100 करोगे, 0 से 0 जा सकता है ना। आपसे जाएगा 5 से 2 बार में और 5 से जाएगा 15 बार में, ठीक ना। ये 2 से जाएगा कितना बार में 4 बार, 15 चौके 60 रुपये आपका क्या आ गया इंटरेस्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। बताओ किसको दिक्कत है ना दिक्कत अभी। 6% हाँ, ये जो आपका P का मान आया ना, तो इसमें भी देखिए 2 भाग दिया है ना, या तो इसमें रख दीजिए P का मान या तो इसमें रख दीजिए। देखिए जो P का मान आया अगर इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा 750, अगर इसमें रखेंगे तो 1750 माइनस 750, तो P कितना आ गया 1000। तो ये बताइए सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करने के लिए आपको P चाहिए, R चाहिए और T चाहिए, तो आपका तीनों चीज़ यहाँ मिल गया ना। कोई दिक्कत यहाँ तक बात ना करें। देखिए नहीं समझ में आया है ना, तो आप एक और देख सकते हैं मेथड इसमें या में। देखिए पहला कितना दिया है 8% और दूसरा कितना दिया है 6%। यहाँ तक क्लियर है। पहला 8% और दूसरा कितना दिया है 6%। कोई दिक्कत, ठीक ना। तो यहाँ से ये बताइए अगर दोनों चीज़ बराबर है तो हम लाभ हानि में और परसेंटेज में किस तरह करते थे, एलाइजेशन लगा लेते थे, तुरंत करते थे ना। तो यहाँ से करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। कटा जाएंगे तो 2 से 3 बार में और 2 से 4 बार में, 3:4 कितना आ गया 7। और 7 ये किसके बराबर है 1750 के बराबर क्या है 7। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 7 दूना का 14 और बचा 3, तो 7 5 35, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया 250। आप किसी में भी रख दो, अगर इसमें रखोगे 250 तो क्या मिलेगा आपका 25 या 50 तो 750 मिला ना। इसमें रखोगे तो क्या आएगा 1000 आएगा। कोई दिक्कत है। यहाँ से मैंने मूलधन ज्ञात कर लिया है। अब इसको मूलधन जब ज्ञात कर लिया तो इसको कर सकते हो ना, यानी कि PRT यानी 750 का कितना है 750 का निकाल लो 8%, तो इसका 8% निकालोगे तो क्या मिलेगा SI का होता है ना R/T, नहीं तो ये टाइम निकाल लो, रख लो 1, अब बटा में 100 कर लो, आप कटाओगे तो क्या मिलेगा 60 ही मिलेगा। यानी ये भी तरीका से आप इसको क्या कर सकते हैं बना सकते हैं।
कोई दिक्कत है यहाँ किसी तो? नहीं सर। फिर से बताएं? नहीं सर। ठीक है ना, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। आप किस तरह बना रहे थे इस सवाल को? ऐसे नहीं बना। सवाल बहुत आसान है, कैसे आप बना रहे थे? जी सर जी, हम आसान बना देंगे। आसान बना नहीं दे रहे हैं, आसान है। आगे आते हैं, सवाल नंबर अब क्या आता है? सवाल नंबर क्या है? 5। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सवाल नंबर 5 ट्राई कीजिए खुद से आप। 7 वर्ष के बाद 7 रुपये का निकलेगा। सवाल नंबर 5 देखिए, सेम है क्या? नहीं सर। सेम नहीं है? नहीं सर। देखिए सवाल नंबर 5 कहाँ है? अमुक 7 वर्षों के बाद 750 रुपये का सरल ब्याज अर्जित करती है। यदि ब्याज प्रतिशत 2% अधिक होता तो राशि कितनी ब्याज अधिक अर्जित करती? अच्छा ये बताइए, देखिए अमुक राशि 7 वर्षों के बाद 750 रुपये का सरल ब्याज अर्जित करती है, ठीक है? समझिए यहाँ से, देखिए 750 रुपये है ना, ये ब्याज क्या की है? ये हमारा SI है, ठीक? SI है। तो 750 रुपये का सरल ब्याज अर्जित कर, यदि ब्याज 2% अधिक होता तो राशि कितनी अधिक हो जाती, ठीक ना? तो हमको राशि निकालने के लिए तो तो कितनी अधिक ब्याज करती ना, ब्याज दूसरे पार्ट में कितना ब्याज अधिक प्राप्त करती है दिया है। तो SI बराबर हमको क्या चाहिए? P × R × T/100 चाहिए ना। SI तो दिया है पहला 750 और दूसरा तो हमारा P तो है नहीं यहाँ पे, हैं? P निकालना है, चलो P निकाल लिए। R पहला केस में तो R दिया नहीं है, दूसरा केस में कर रहा है ना कि R 2% अधिक हो जाता है। तो पहला केस में R दिया नहीं है तो क्या हो सकता है? यहाँ पे R भी हमको ज्ञात नहीं है और हमारा T तो है कितना? 7 वर्षों के बाद, यानी कि 7 साल तो है। 7 वर्षों के बाद यानी कि कोई भी आपको हाँ R भी नहीं है ना, यानी दोनों चीज़ मिस है। तो ये बताइए, किसी भी सवाल करने के लिए हमको P चाहिए ही चाहिए, R चाहिए और आपका T चाहिए, ठीक ना? और यही ना SI होता है, 4 चीज़ होता है। तो 4 चीज़ में आपका 3 चीज़ दिया ही दिया रहता है और एक चीज़ क्या करता है? मिस करता है। या तो कभी 3 चीज़ देगा और टाइम पूछ देगा, या तो कभी SI दे देगा और क्या पूछ देगा? R T और SI दे देगा और P पूछ देगा। लेकिन इस सवाल में क्या है? आपका 2 चीज़ मिसिंग है, ठीक ना? एक चीज़ ही मिसिंग रहना चाहिए, इसलिए सवाल को क्या किया जाता है? निर्धारित नहीं किया जा सकता है ना। ऑप्शन देखो तो, थोड़ा देख लो तो, ऑप्शन दिया है ना निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक ना? तो यही हो सकता है, इस सवाल को बनाया नहीं जा सकता। इस सवाल को बनाने के लिए हमको P की भी आवश्यकता होती। तो ये सवाल क्या होगा? निर्धारित नहीं किया सकता। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6। देखिए सवाल नंबर 6 में दिया है ना कि 6 वर्षों में किसी राशि पर 1500 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि 2 वर्षों के बाद ब्याज प्रतिशत की दर दुगनी कर दी जाए तो कितना ब्याज साधारण ब्याज प्राप्त होगा? ये बनाए थे संदीप, ये बनाए थे। 6 वर्षों में किसी राशि पर 1500 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। यदि 2 वर्षों के बाद ब्याज प्रतिशत की दर दुगनी कर दी जाए तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा, ठीक ना? देखिए टोटल टाइम कितना दिया है? 6 वर्ष ना। देखिए टोटल टाइम दिया है 6 वर्ष, ध्यान से देखिएगा। टोटल टाइम दिया है कितना? 6 वर्ष, ठीक ना? 6 वर्ष में 2 वर्ष को अलग बांटा है और आपका 4 वर्ष को क्या किया है? अलग बांटा है। बांटा है कि नहीं बांटा है? 6 वर्ष को, 6 वर्ष में टोटल टाइम 6 वर्ष है। एक कंडीशन किया है ना कि यदि 2 वर्ष के बाद ब्याज क्या कर दिया जाए? दुगना कर दिया जाए। यानी कि अगर ये 1 गुना होगा तो ये कितना होगा? 2 गुना होगा। तो मुझको एक चीज़ की और आवश्यकता है कि 6 वर्ष में ब्याज 1500 है, तब बताइए 6 वर्ष में ब्याज कितना है? 1500 है। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष का ब्याज कितना हो सकता है? यानी कि 1500 बटा में 6 तो कितना हो जाएगा? 700। अरे 6 दुना के बारे में 250, ठीक ना?
यानी 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 250। तब बताइए बाकी 2 वर्ष तक तो ब्याज सेम चला, 250 × 2, यानी कि इधर से ब्याज कितना मिला 500 मिला। लेकिन जब 2 वर्ष पार करता है तो 2 वर्ष पार करने के बाद क्या हो जाता है, दर दुगना हो जाता है। जब दर दुगना हो जाएगा तो ब्याज भी क्या होगा, दुगना हो जाएगा ना। तो अगर ब्याज इधर से 250 था तो अब दुगना करोगे तो 500 हो जाएगा ना। ब्याज 500 हो गया, समय कितना है 4 साल, तो इधर से ब्याज कितना मिला आपका 2000 मिला ना। तो ये पूछा है ना कि बताइए ना कि कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा, यानी कि 2000 + 500 क्या हो जाएगा 2500। कोई दिक्कत यहाँ तक दिया है ना 2500, कोई समस्या है इसमें जी। देखिए पहला चीज़ क्या है ना कि देखिए टाइम क्या है आपका 6 वर्ष, 2 वर्ष को अलग ब्याज है और 4 वर्ष का ब्याज अलग है। लेकिन 6 वर्ष में ब्याज टोटल प्राप्त कितना होता है, 6 वर्ष में 6 किसी राशि पर ब्याज क्या है 1500 मिलता है। 6 वर्ष में किसी राशि पर 1500 ब्याज मिलता है। ठीक, अब कहा है ना कि 6 वर्ष में 1500 मिलता है तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा जी 250 मिलेगा ना। यहाँ तक क्लियर है। ठीक, अब ये बताइए जो पहले 2 वर्ष था वो ब्याज जो अपने 6% पर ही चलता था, यानी कि 2 वर्ष तक, यानी कि 1 साल का ब्याज 250, तो 2 साल का ब्याज कितना 500। जब 2 साल पार करके तीसरा साल से 3 साल से 6 साल तक जाता है तो उसका ब्याज क्या हो जाता है दुगना हो जाता है, यानी दर दुगना हो जाता है। दर दुगना का मतलब कि ब्याज भी दुगना, समझ रहे हैं ना। तो अब ये ब्याज 250 लगता था, ब्याज कितना लगने लगा 500। अब समय कितना है 4 साल है, तो इधर से कितना मिलेगा 2000, तो दोनों को जोड़ दोगे तो कितना मिलेगा 2500। अच्छा, दर दुगुना का मतलब समझ रहे हैं। अगर आपको बताइए, अगर आपको 100 रुपया पर 10% का क्या मिलता है ब्याज मिलता है, तो रुपए में कितना ब्याज मिला 10 रुपये मिला ना, मिला ना। 100 रुपये पर 10% ब्याज मिलता है तो कितना ब्याज मिला 10 रुपये मिला। अब मैं इसी को अगर दर को दुगना कर दूंगा, 10% से 20% कर दूंगा, तो ब्याज कितना हो जाएगा 20 को दुगना हो गया ना। यानी कि रेट जब दुगना होगा तो आपका ब्याज भी क्या होगा दुगना होगा। यहाँ दर जो था वो दर को डबल कर दिया तो ब्याज जो आया था ब्याज डबल हो जाएगा ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, सवाल आसान है, बस बिल्कुल इसको समझना है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? बताइए संदीप जी, दिक्कत यहाँ तक आपको कोई? सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 में ये है ना कि किसी राशि पर 12 वर्ष में 1200 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि मूलधन को 4 वर्षों के बाद तिगुनी कर दिया जाए तो बताएं कि 12 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। सवाल सेम है जो अभी मैंने कराया है ना, सवाल सेम है, मैं इसे जल्दी से कर लेता हूँ। अच्छा बताइए 12 वर्षों में कितना ब्याज मिलता है 1200, तो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा 100 रुपये मिलेगा ना। 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा 100 रुपये। तो ये बताइए अब कहा है ना कि टोटल 1200 वर्ष है ना, 12 वर्ष है ना। अब ये आपसे कह रहा है ना कि यदि मूलधन को 4 वर्षों के बाद कितना कर दिया जाए 3 गुना कर दिया जाए, यानी कि 4 बरस के बाद 3 गुना कर दिया जाए, तो बताइए 4 साल तक अपने गुना होगा ना है। तो 4 साल में कितना मिला 400 ब्याज मिला ना। अब 4 साल के बाद कितना कर दिया गया है 3 गुना कर दिया है। तो 4 साल के बाद 3 गुना करते हैं तो बाकी 12 साल में 4 साल घटाओगे तो कितना मिलेगा 8 साल बचेगा ना। अब ब्याज 100 था इसको 3 गुना कर दिया, यानी कि कितना कर दिया 300 कर दिया। तो यहाँ से ब्याज आपको कितना मिल गया अतिरिक्त 2400, ठीक ना। तो हमसे पूछा है ना कि तो बताइए ना कि 12 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो 400 इधर से, यानी कि टोटल साधारण ब्याज टोटल ऐसा ही कितना प्राप्त होगा, यानी कि 400 प्लस कितना 2400, तो कितना प्राप्त होगा आपका 2800। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भाई को नहीं ना, आया समझ में ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर करते हैं हम 8। देखिए 8 नंबर सवाल में ये दिया है ना कि 2200 रुपये के उधार पर 5 वर्षों में 5% साधारण, 5 वर्षों में साधारण, ठीक ना, 5 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से कितने बराबर भुगतान अदा करने पड़ेंगे, ठीक ना। कितने बराबर भुगतान अदा करने पड़ेगा आपको इसको करना है। समझ पा रहे हैं?
देखिए सवाल क्या है ना, किस्त वाला सवाल है। ध्यान से देखिए 2200 रुपये। देखिए कोई आदमी है, यहाँ समझिए थोड़ा, इस सवाल को थोड़ा समझ लीजिए। कोई आदमी है, वो क्या किया है ना कि एक डीलर के पास गया है, और डीलर के पास गया है और कोई सामान, क्या डीलर के पास ये गया है और क्या किया है ना कि एक मोटरसाइकिल इससे लिया है, ठीक ना, एक मोटरसाइकिल इससे लिया है, समझ रहे हैं। एक मोटरसाइकिल, ये क्या है, ग्राहक है, और ये क्या है, डीलर है, ठीक। तो ये ग्राहक डीलर के पास जब जाता है तो क्या करता है ना कि 2200 रुपये का क्या किया है ना कि उधार लिया है कोई सामान, यानी 2200 रुपये में एक मोटरसाइकिल ही मान लो लिया है, ठीक ना। 2200 का मोटरसाइकिल तो मिलती नहीं, लेकिन हम मान लिए हैं कि 2200 का ये मोटरसाइकिल लिया है। अब डीलर क्या कहता है ना कि ठीक है, हम तो मोटरसाइकिल आपको 2200 रुपये में दे रहे हैं, ठीक ना। डीलर अब क्या करता है ना कि 2200 रुपये का इसको मोटरसाइकिल देता है, और ये कहता है कि मैं 5% पर साल, क्या पर ईयर क्या लूँगा, इंटरेस्ट लूँगा, और आपका 5 वर्ष में आपको पैसा भी जमा करना है, यानी 2200 रुपया अमाउंट आपको जमा करना है। ये 2200 रुपये टोटल क्या है ना कि इसको ये कहता है ना कि आपको 2200 रुपये 5 साल में चुकाना है, ठीक ना, 5 साल में चुकाना है, और 5% इंटरेस्ट भी है। तो ग्राहक इसको प्रत्येक साल कितना रुपए जमा करेगा कि 2200 के बराबर हो जाएगा, यानी कि मूलधन भी जमा करेगा और इंटरेस्ट भी जमा करेगा, दोनों को मिलाकर, कि 5 साल में उसका पूरा पैसा 2200 खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे अगर हम करते हैं PRT/100 से, ठीक ना, तो क्या होगा जी, PRT/100, P तो मालूम नहीं है, P मालूम है ना कितना। अगर हम करते हैं P को मान लेते हैं 2200, और R की जगह पे क्या है 5%, और टाइम भी 5 है, और बाटा में क्या करोगे 100, ये गया ना, तो 5 × 5 = 25, ठीक ना। तो कितना आ गया 550। ये बताइए 550% जमा करेगा ना पैसा। तो जो यहाँ प्रश्नानुसार आते हैं, जो 550 किसके बराबर है, 2200 के बराबर है, ठीक ना। तो यहाँ से निकाल लीजिए कि प्रत्येक साल वो कितना पैसा जमा करेगा, यही आपसे पूछा है, 100% बराबर। हर कर लीजिए 2200 बराबर 2200 × 100, और बटा में आपका कितना 550, 0 से 0 गया, 11 से 5 बार में, 11 से 20 बार, 5 से कितना बार में, 4 बार में, 400 दिया है जी, कहीं दिया है 400। समझ में आया कैसे हुआ है सवाल? चलिए नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा और इसको इजी मेथड देख। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि उसका मूलधन अगर 100 होगा ना, और दूसरा साल अगर फिर पैसा देने जाएगा तो मूलधन का 5% देगा ना, तो 5 रुपये दिया ब्याज। तीसरा साल गया तो मूलधन देगा प्लस इसका 200 का 5% निकालोगे तो कितना आएगा 10 होगा ना। चौथा साल जब गया तो आप 300 का आप 10% निकालोगे तो कितना आएगा 15 आएगा ना। और चौथा साल में 5वां साल में जब गया, तो 5वां साल में गया तो आप निकालोगे कितना 400 का 5% निकालोगे तो कितना मिलेगा 20 मिलेगा ना। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रहा है, यानी कि ये 500 देगा ही, और 5 15 15 30 यानी कि 50% ये भी देगा ना। तब बताओ यहाँ से 500 प्लस 50 यानी कि कितना परसेंट दिया, 550% दिया कि नहीं दिया, ठीक ना। तो जो 550% है वो किसके बराबर है 2200 के बराबर है। तो निकाल दो 100% जो हर एक महीने वो पैसा देता था। तो वो कह रहा है ना कि साधारण ब्याज की दर से कितने बराबर भुगतान अदा करने पड़ेंगे, यानी कितने बराबर भुगतान उसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिस दिन आप ये समझ जाएगा ना किताब का लैंग्वेज सीखना, उस दिन आप सारे सवाल को क्या करेंगे, बना लेंगे। सवाल नंबर 9 है। देखिए 9 में दिया है ना कि 25,000 रुपये की राशि पर प्रथम 2 वर्ष तक 6% वार्षिक तथा 2 वर्ष के बाद 9% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि वह राशि 5 वर्षों के लिए ब्याज पर लगा दी जाए और आयकर 2500 रुपये से ज़्यादा प्राप्त ब्याज की राशि का 20% हो तो बताएं कि कितना आयकर अदा करना पड़ेगा। समझ रहे हैं कैसा सवाल है? समझ में नहीं आ रहा है? देखिए 25,000 रुपये का राशि है ना, प्रथम 2 वर्ष तक कितना 6% तथा 2 वर्ष के बाद 9% साधारण ब्याज प्राप्त होता है।
साधारण ब्याज प्राप्त होता है यदि वह राशि 5 वर्षों के लिए लगा दी जाए। राशि कितना वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। देखिए यहीं से मैं बनाता हूँ, राशि 5 वर्ष के लिए क्या कर दी जाए? लगा दी जाए। तो 5 वर्ष के लिए लगाया है तो एक कंडीशन दिया है ना कि प्रथम 2 वर्षों के लिए कितना 6% ना, 2 वर्ष तक कितना, 2 वर्ष तक कितना है 6%। और बाकी जो समय बचा है 3 वर्ष, यानी 5 में से 2 वर्ष निकल जाएगा तो बाकी कितना बचा? 3 वर्ष बचा ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो 3 वर्ष बचा तो अब कितना कह रहा है कि 2 वर्षों के बाद 9%, यानी कि 9%, ठीक ना। पहले 2 वर्ष के लिए 6% और 2 वर्षों के बाद कितना 9%। आज टोटल समय 5 वर्ष है तो 2 वर्ष खत्म हो गया तो बाकी 9 वर्ष के लिए कितना साल बचेगा? 3 साल बचेगा ना। तो इधर से मुझको इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 12% आएगा ना। और इधर से इंटरेस्ट कितना आएगा? 27% आया ना। देखिए अभी मैं ये कह रहा हूँ ना, ब्याज प्राप्त होता है, ठीक ना। तो ब्याज प्राप्त होता है, देखिए टोटल हमारी राशि कितनी है? 25,000 है ना। तो ब्याज प्राप्त होता है इतना इतना। तो मैं रुपए में चेक कर सकता हूँ ना कि मुझे कितना ब्याज प्राप्त होता है। 27 + 12 करोगे तो क्या मिलेगा? 39% ब्याज प्राप्त होता है ना। तो 2 0 से 2 0 कटाओगे, 39 इंटू क्या करोगे? 25, ठीक ना। अगर आप इसको 40 कर लेते हो तो क्या आ जाता है? 25 चौको यानी कि 10,000 आता है। 10,000 में अगर 250 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 9750 आ जाता है, ठीक ना। यानी कहने का मतलब ये है ना कि मुझको 5 साल में 9750 रुपये क्या प्राप्त हुआ? ब्याज प्राप्त हुआ, ठीक ना। ब्याज प्राप्त हुआ ना। ये R × T है कि नहीं है? ये R है, R × T है कि नहीं है? R × T है ना। तो R × T कितना? दोनों मिला के 39% आएगा ना। तो 25,000 का मैंने 39% निकाला तो कितना मुझको मिला? 9750 रुपये मिला। अब यहाँ से एक कंडीशन और, अब आगे क्या कह रहा है कि यदि वह राशि 5 वर्षों के लिए ब्याज लगा दी जाए और आयकर, ठीक ना, 2500 रुपये से ज़्यादा प्राप्त ब्याज की राशि का 20% हो। देखिए ये लाइन थोड़ा एकदम गौर से समझिएगा। इस क्वेश्चन को हल करने का इसी लाइन में आपका तरीका दिया है। कह रहा है ना कि और आयकर 2500 रुपये से ज़्यादा प्राप्त, ठीक ना, जो हमारा आयकर है, मतलब आयकर जो हमको चाहिए वो 2500 रुपये से ज़्यादा का, जो 2500 रुपये से ज़्यादा है उस राशि का क्या है? 20% है। तो बताएं कि कितना आयकर अदा करना पड़ेगा? कितना आयकर अदा करना पड़ेगा? देखिए लाइन को मैं लिख दे रहा हूँ। यदि क्या है? यदि आयकर, ठीक ना, यदि आयकर 2500 से ऊपर राशि का 20% हो, ठीक ना। ये लाइन को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है ना कि यदि आयकर 2500 से ऊपर राशि का क्या हो? 20% हो, तो कितना आयकर देना पड़ेगा? तो एक चीज़ समझ सकते हो ना कि अगर इसमें से हम 9750 में प्रश्नानुसार आते हैं, 9750 में से अगर हम आयकर को निकाल देंगे 2500 से ज़्यादा ना, 2500 से ये कम कर देंगे तो मेरा आयकर निकल जाएगा ना। तो 2500 घटाएंगे तो क्या मिलेगा इसमें से? बताओ। 5250 मिलेगा, 5250 मिलेगा ना। तो अब कह रहा ना कि आयकर जो है 2500 से ऊपर राशि का क्या है? 20%। तो 2500 उसमें से घटा देंगे तो मेरा आयकर निकल जाएगा। आयकर कितना है? 5250। अब 5250 का हमको निकालना है क्या? 20%। 5250 का 20% निकाल दो। 20% निकाल के 1 0 से 1 0 का इससे ख़त्म, यानी कि 525 दुना कितना आता है? 1450। 1450 रुपये दिया है कहीं? कोई दिक्कत इसमें, इस सवाल में? नहीं ना। ये सवाल बनाने के लिए इस लाइन को बड़ा गौर से आपको देखना होगा, ठीक ना। इस लाइन को मैंने इसीलिए लिख दिया है कि कह रहा ना यदि आयकर 2500 से ऊपर राशि का 20% हो, मेरा आयकर कितना निकला? 9750। यानी कि जो 9750 है वो 2500 से ऊपर राशि का कितना है? 20% आपका आयकर है। तो 9750 में से अगर हम 2500 घटाएंगे तो मेरा कितना बचेगा? 5250 रुपये राशि बचेगा ना। तो 5250 का 20% निकाल देंगे तो मेरा आयकर निकल गया 1450। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ठीक है, आप समझने की कोशिश कर लीजिएगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट तो है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको माइंड लगाना पड़ेगा। सिंपल नाम का है ना, सिंपल नाम का है ना जी।
ठीक है। सवाल नंबर 10 में दिया है ना, किसी धन पर 5.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज एक साल में 676.5 रुपये है। यदि उसी धन को 5% वार्षिक ब्याज की दर से लगाई जाए तो एक साल में ब्याज पहले से कितना कम होगा? पहले से कितना कम होगा ना। अच्छा ये बताइए, शुरू में 5.5% क्या हो गया है? 525 तो पिछला सवाल में क्या था? 550 का 20% निकाला था ना। हाँ, घटाएं 9750 में 2500 घटाएं तो 9750 में 2500। ओ एक मिनट, हाँ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पिछला प्रश्न आपका 9750 था ना, इसमें से मैंने क्या किया? 2500 कम किया। तब 2500 कम करेंगे तो मेरा 5250 नहीं आएगा। यहीं पे थोड़ा गलती हुआ है, ठीक ना। तो पिछला सवाल में थोड़ा सुधार करना होगा, ठीक ना। मिटा दिए हैं। अगर इसमें से हम क्या करेंगे, 2500 क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 0, 5 और 2 और यहाँ पे 7250 मिलेगा ना। यही गलत हुआ था, थोड़ा आप सुधार कर लीजिएगा। 7250 का आप कितना निकालना है? 20% निकालना है ना। 0 से 0, 0 से 0, 725 दिन में क्या आ जाएगा? 1450। यही आपको क्या करना था? निकालना था ना। आप उसको बदल लीजिएगा, ठीक है। आप उसी समय थोड़ा बोल दीजिए। ठीक है, सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 में देखिए, पहला आपका वार्षिक ब्याज कितना है? 5.5% और दूसरा वार्षिक ब्याज कितना है? 5%। दोनों का अंतर हमसे पूछा है ना कि कितना कम हो जाएगा। तो ये बताइए, थोड़ा सा यहाँ दो देखिए, 5.5% किसके बराबर दिया है? जो ब्याज मिल रहा है वो एक साल में कितना रुपए है? 676.5 रुपये है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से निकालेंगे क्या, ये कह रहा है ना कि यदि उसी धन को 5% वार्षिक दर से लगाई जाए, उसी धन को 5% वार्षिक दर से लगाई जाए तो एक साल में ब्याज पहले से कितना कम हो जाएगा? पहले से कितना कम हो जाएगा? यानी कि ये बताइए, शुरू में 5%, 5.5% लगाया गया और बाद में कितना लगाया गया? 5% लगाया गया। तो बताइए दोनों का अंतर कितना है? 0.5 है ना। तो यहाँ से अगर 0.5 हम डायरेक्ट निकाल देंगे तो बताइए हमारा उत्तर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। हाँ देखिए, शुरू में 5.5% है ना और बाद में कितना है? 5%। हमसे यही अंतर पूछा है ना, कितना कम हो जाएगा। देखिए उत्तर में लास्ट में पूछा है कि बताइए कितना ब्याज पहले से कितना कम हो जाएगा। तो हम ब्याज देख रहे हैं ना, पहले 5.5 और बाद में 5, तो ब्याज कितना कम हो रहा है? 0.5 कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वही आप निकाल दीजिए, ठीक ना। देखिए निकालते हैं, हल करेंगे तो क्या मिलेगा? 676.5 इंटू 0.5 और बटा में क्या आ जाएगा? 5.5। यहाँ तक क्लियर है। देखिए ये दशमलव को हटाएगा और ये दशमलव एक नीचे आके 0 बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? ठीक ना। आप इसको हल करते हैं। देखिए 11 से जा रहा है क्या? देखिए 11 5 55, ठीक ना। 5 हो गया, 11 छक्का 66, ठीक ना। 1 बचा, 11 कम 11, ठीक ना। और यहाँ पे 5 बता, 11 5 55 चल गया ना। ये 5 से कितना बार में? 10 बार में। तो मेरे पास क्या बचा? 615 बटा में 10, यानी कि आ सकता है कितना? 61.5। 61.5 रुपये का अंतर दिया है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं ना? कोई दिक्कत है तो बताइए। बताइए जल्दी। चलिए आ गया समझ में ना। अब सवाल नंबर क्या है आगे? 11 ट्राई कीजिए, थोड़ा इंक भर ले सवाल पानी। बनाइए सवाल नंबर 11।
सवाल नंबर 11 में दिया है ना कि रमेश 10% साधारण ब्याज की दर से 78 रुपये बैंक में जमा किए, प्रत्येक दूसरे वर्ष वह बैंक से मिले ब्याज को मूलधन के रूप में जमा करता है, तो 4 वर्ष बाद वो कितना ब्याज पाएगा ना। बहुत चालाक रमेश आदमी है, जो इंटरेस्ट मिलता है ना उसको फिर से जमा कर देता है वो बैंक में ना। ठीक है, देखिए 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल में रमेश 10% साधारण ब्याज की दर से 78 रुपये बैंक में जमा किया, प्रत्येक दूसरे वर्ष वह बैंक से मिलने ब्याज को मूलधन के रूप में जमा करता है, तो 4 वर्ष बाद वह कितना ब्याज पाएगा। ठीक ना। देखिए टाइम पीरियड कितना दिया है, 4 साल का दिया है ना, टाइम पीरियड 4 साल का दिया है, और प्रत्येक 2 साल में पैसा क्या करता है, 2 साल में जो जितना इंटरेस्ट होता है ना वो अगले साल के लिए, अगले 2 साल के लिए क्या करता है, पैसा उसी में डाल देता है। तो ये पूछा है ना कि बताइए दोनों साल, दोनों पीरियड का मिलकर कितना पैसा उसको ब्याज मिला। तो एक चीज़ समझ सकता है ना कि PRT बाई 100 से अगर मैं पहला साल का निकालना चाहूँ, पहला 2 साल का, तो 7800 इंटू कितना दिया है, 7800 इंटू 10% और कितना साल, 2 साल ना, तो निकालना चाहूँगा तो क्या आ जाएगा आपका 20, यानी 78 दुना का कितना होता है जी, 78 दुना का कितना होता है 100, बताओ 156 होता है। ठीक ना, और 1 जीरो बचा, यानी कि देखो पहले जो 2 साल का उसका इंटरेस्ट कितना मिला 1560 रुपये। ठीक ना। अब क्या करता है ना कि जब अगर तीसरा साल में आता है ना कि जो इंटरेस्ट है ना वो इसी में मिला देता है, फिर बैंक में वो जमा कर देता है। तब पहले पूंजी उसका कितना था 7800 था, और वही जो इंटरेस्ट मिला था इसी में जमा कर दिया, यानी कि 1560 रुपये जमा कर दिया। तो फिर नया मूलधन कितना आ गया 0 6 8 8 5 तरह के 3 हासिल 1, और कितना 9360 रुपये अब नया इंटरेस्ट हो गया। फिर 2 साल के लिए रेट वही है और 2 साल है। अब यहाँ से करोगे 100 तो क्या होगा, यानी कि 936 गुना के, यानी कि 2 6 का 12 का 2, और हासिल 1 2 3 6 1 7, और 2 9 1872। तो बताइए पहले 2 साल के लिए उसको कितना मिला 1560, और लास्ट में 2 साल के लिए कितना मिला 1872। तो टोटल हमसे ब्याज पूछा है, टोटल SI तो क्या करेंगे 1560 और प्लस 1872, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा ना, ये 2 हुआ, 7 6 13 का 3 हासिल 1, 8 5 13 14 का 4 हासिल 1, कितना 3432 रुपये दिया है ना। 3432 रुपये उसको क्या मिलेगा, टोटल उसको ब्याज मिलेगा। समझ पाए हैं कैसे हुआ है, हैं समझ पाए हैं, बताओ संदीप। चलिए एक बार और बताते हैं। अच्छा ये बताइए, कोई यहाँ पर रमेश नाम का व्यक्ति है, ध्यान से सुनिए, ये क्या है रमेश है। रमेश क्या करता है ना कि बैंक में जाता है और 7800 रुपये उसके पास है और बैंक में जमा कर देता है, और बैंक वाला कहता है ना कि आपको 10% देंगे। तब पैसा जब जमा किया है ना कि जब 2 साल पूरा हुआ है ना, तो बैंक वाले के पास जाता है कि मेरा तो 2 साल हो गया। तब वो वहाँ जाता है तो वहाँ ये पाता है ना कि मेरा 2 साल हो गया है, अब मेरा पैसा कितना हो गया है 7800 का 10% निकाल 1560 निकाल, अब मेरा पैसा कितना हो गया 9360, यानी कि इसको 10% ब्याज कितना मिला है 1560 रुपये ब्याज मिला है ना। तब ये क्या करता है ना कि सोचता है ना कि वो पैसा जो पाता है वही पैसा को फिर से उसमें बैंक में ही जमा कर देता है। अब जमा कर देता है तो देखिए अब इसका नया पैसा यहाँ पे P हो गया है ना, अब नया पैसा फिर हो गया, तो फिर पैसा क्या किया है 10% पर जमा किया है, फिर कितना साल के लिए 2 साल के लिए। तो अब फिर लास्ट में जाता है तो 4 साल हो गया ना, यहाँ 2 साल और यहाँ 2 साल, ठीक ना। लास्ट में जाता है तो फिर 2 साल में उसको पैसा कितना मिलता है 9360 का अगर 10% आप निकालोगे तो 1872 मिला, 1872 मिला ना। तो अब पैसा उसका कितना हो गया, जितना भी हो गया होगा। तो हमसे ये पूछा ना कि ये बताइए ना कि दोनों साल मिलकर कितना इंटरेस्ट मिला, इधर से यहाँ ये इंटरेस्ट मिला, इधर से हमारा ये इंटरेस्ट मिला, दोनों को जोड़ देने के बाद क्या है हमारा 3440। यही कहानी है इस सवाल में। ये सवाल नंबर 12। देखिए सवाल नंबर 12 में देखते हैं ना कि समीर ने रानी से कुछ ऋण लिया और जो कि वार्षिक 11% ब्याज पर है। अगर 4 वर्ष बाद उसे ब्याज और मूलधन दोनों का 7200 रुपये अदा किए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा, ठीक ना। समझ पा रहे हैं।
देखिए यहाँ पे जो समीर ने क्या किया ना कि रानी से कुछ ऋण लिया जो कि वार्षिक 11% साधारण ब्याज है। अच्छा बताइए, जो समीर है वो रानी से उधार पैसा लेता है और पैसा कितना है, 11% क्या है, वार्षिक है। अगर 4 साल बाद उसने ब्याज और मूलधन दोनों का 7200 रुपये अदा किए, तब बताइए। अच्छे बताइए, पी हमेशा कितना होता है, 100% होता है ना। पी हमेशा 100% होता है। और आपका दिया है ना कि रेट कितना है, रेट कितना है आपका 11%। और टाइम कितना है, टाइम कितना है, 4 साल ना। तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी कि देखिए R इंटू टी होता है ना 100% पर। बताइए इसको, अगर 1 साल में 11% तो 4 साल में कितना इंटरेस्ट, 44%, ठीक ना। तो अमाउंट क्या होता है 100% प्लस 44%, यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा 144% होगा कि नहीं होगा। तो जब लास्ट में जब पैसा लौटाया है तो बताइए 144% पर लौटाया है ना। और पैसा कितना दिया है 7200 रुपये, इतना कहा है ना सवाल में। तो हमसे पूछा है ना कि बता, तो उसने कितना ब्याज देना पड़ा, कितना ब्याज देना पड़ा ना। तो कितना ब्याज देना पड़ा, अगर यहाँ पे 100% निकालते हो तो यहाँ क्या मिलेगा, मूलधन मिलेगा। और डायरेक्ट ब्याज ही पूछा है तो ब्याज के लिए क्या करो, डायरेक्ट 44 ही रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ब्याज रखोगे तो 7200 माइनस जो आएगा आपको निकालना पड़ेगा, मूलधन को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ही कर सकते हो, ठीक ना। आप इसको हल करते हैं तो 720 7200 इंटू 44 और बटा में क्या मिलता है यहाँ पे 144, ठीक ना। ये 12 से जाएगा 12 बार में जाएगा ना, और 12 से बार जाएगा 6 बार में, और 12 से जाएगा कितना बार में 5 बार में। 50 हुआ, 50 इंटू 44 कितना हो गया 2200 रुपये हो। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक है दिक्कत? सर जी वहाँ का नाम है 144 ताकि एक बार से दिया आप क्या अमाउंट बराबर माने आप। देखिए, कल ही मैंने इसको पढ़ाया है, आप वीडियो देखोगे तो आपको मिलेगा। कल ही मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था कि अमाउंट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है मूलधन प्लस कितना SI, समझ सकते हैं ना। विक्रय मूल्य तुम्हारा क्या होता था, क्रय मूल्य प्लस लाभ होता था ना। तो इसमें भी क्या है, मूलधन प्लस ब्याज क्या मिलेगा, अमाउंट मिलेगा, ठीक ना। देखिए यहाँ में क्या कर सकते हैं इसको डायरेक्ट। अच्छी बात है, 1 साल का ब्याज कितना है 44 है ना। 1 साल का ब्याज 44 है और हमारा पैसा कितना दिया है 7200। तो बताइए 7200 144 के बराबर है ना, डायरेक्ट 7200 144 के बराबर है कितना 7200। हमसे पूछा है कि ब्याज बताइए, तो 44 निकाल दीजिए यहाँ से, तभी क्या आएगा 2200 ही आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 पे आते हैं। देखिए सवाल नंबर 13 में दिया ना, किसी धन पर 5% साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 800 रुपये क्या है, ब्याज 4 साल में 800 रुपये है, तो धन बताइए। अच्छा ये बताइए 5 को 20% बराबर कितना है 800 है ना। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा ना। आप देखते इसको कर लोगे। देखिए दिया है ना कि 800 रुपये क्या है, साल में ब्याज क्या है 800 रुपये है ना। तो SI बराबर क्या जानते हैं PRT/100, ये सभी लोग जानता है ना PRT/100। तो यहाँ पे क्या है SI आपके पास 800 रुपये दिया है ना, P निकालना है हमसे, वो धन बताना है। और R क्या है, R 5% है और टाइम क्या है 4 साल है। बटा में क्या करो 100 करो, 5 से जाएगा कितना बार में 20 बार में, ये 4 से जाएगा कितना बार में 5 बार में ना। तो 8P बराबर कितना हो गया 8 5 40, 4000 हो गया ना। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं ना। या मैं क्या कर सकते हो इसको, या मैं इसको कर सकते हैं कि बताइए 800 रुपये क्या दिया है ब्याज दिया है ना, और SI बराबर क्या होता है R इंटू टी। तो R इंटू टी करोगे तो 5 इंटू 4 कितना होगा 20 होगा ना। तो बताइए 20% बराबर 800 है कि नहीं है ना। 20% बराबर 800, तो हमसे धन पूछा तो क्या करो 100% बराबर निकाल दो, ठीक ना। ये 20 चौक ये 4 गुना और 1 जीरो बढ़ाना है तो इसको भी 4 गुना करो तो 400 मिलेगा, और 1 जीरो बढ़ा तो कितना आ जाएगा 4000 आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। ठीक है आगे देखते हैं। आगे सवाल है, सवाल नंबर आपका क्या है 14।
सवाल नंबर क्या है आपका? 14। देखिए 14 बनाइए। चौदह सेम है क्या? बन जाना चाहिए। चौदह हो गया, बन जाएगा। देखिए 14 नंबर में आपको दिया है ना कि वह मूलधन जिस पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है? 90 रुपये है ना। ये भाई 36 18 18 5 90 यानी कि आपका क्या आ जाएगा? 500 आ जाएगा ना। आप दोनों तरीका लगा सकते हैं। ये यानी कि SI बराबर क्या होता है? R इंटू टी होता है ना। R कितना दिया है? 6 और T कितना दिया है? 3। कितना हो जाएगा? 18% हो जाएगा ना। तो ये बताइए 18% किसके बराबर दिया है? 18% 90 के बराबर दिया है। तो बताओ 100% निकालना है ना हमका मूलधन। ये कितना गुना? 5 गुना। तो इसको 5 गुना करोगे तो क्या मिलेगा? 500। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी भाई को नहीं ना? या SI बराबर निकाल सकते हो। PRT भाई क्या कर सकते हो? 100। तो SI आपका दिया है कितना रुपए है? 90 रुपये है। P निकालना है और R की जगह पर क्या है? R की जगह पर दिया है 6% और T की जगह पर क्या है? 3 साल। और बटा में क्या करोगे? 100 करोगे ना। 36 18 से जाएगा कितना बार में? 5 बार में। तो यानी कि P बराबर कितना आ गया आपका? 500। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो नहीं ना। चलिए आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 15। आगे देख लेते हैं सवाल नंबर क्या है? 15। ठीक है, सवाल नंबर 15 में दिया है, ये 15 कहाँ गया? हाँ देखिए सवाल नंबर 15 में दिया है कि वह धन ज्ञात करें जिसमें 6% साधारण ब्याज की दर से 600 रुपये प्रति माह क्या हो? आमदनी हो। 600 रुपये प्रति माह आमदनी हो। ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, वह धन ज्ञात कीजिए जिसमें 6% साधारण ब्याज की दर से 600 रुपये प्रति माह आमदनी हो। यानी प्रति माह आमदनी का मतलब क्या? SI कितना हो? 600 हो। ठीक ना। रेट वह धन ज्ञात कीजिए यानी कि P को ज्ञात करना है और रेट कितना है? 6% है ना। टाइम क्या है? प्रति माह ना, 1 साल है ना। तो 1 साल में कितना महीना? 1 साल 1 हाँ प्रति माह है ना। तो उसको साल में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1/12 कर देंगे ना। 1 में क्या करेंगे? 12 साल में चेंज करने के लिए। और नीचे 100 रहता ही है। 6 से जाएगा 2 बार में ना। तो यहाँ से P बराबर कितना आ गया? यानी कि 200 2 छक्का 12। ठीक ना। आप 12 पे 4 शून्य लगा दीजिए, क्या आ गया हमारा? P आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अच्छा SI हमारा कितना है? 600 है ना। या मैं फिर कर लेते हैं। SI बराबर होता है R इंटू टी। R हमारा 6% है। टाइम 1 साल है। तो बताइए 12 महीने में हमारा रेट कितना हो जाएगा? 72% होगा ना। तो बताइए 72% हमको कितना के बराबर है? 600 के बराबर। तो आप यहाँ से निकाल लीजिए 100% बराबर। ठीक ना। बरछक 72 और 12 5 60। ठीक ना। तो आपसे आएगा, इस तरह नहीं हो पाएगा क्या? समझ रहे हैं? SI बराबर क्या होता है? R इंटू टी। यहाँ 6% साधारण ब्याज की दर से प्रति माह है ना। तो 1 साल में कितना है? 6 प्रति माह है। तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 72%। तब 72% आप निकालोगे। 72% प्रति माह है ना। प्रति माह 600 रुपये लेता है ना। तो 1 साल में कितना होगा? बरछक 7200 होगा। ठीक ना। 1 साल में कितना हो जाएगा? चलिए एक ही मेथड यूज़ कीजिए। ऐसे समझ में आया ना आपको? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। ठीक है, तो फिर आज रहने देते हैं यहीं तक। सवाल नंबर आप 15 से आगे बना कर आइएगा कल। ठीक है। ठीक है, आप लोग तो सारे सवाल को कल 15 से बाद बना के आइएगा ना। ठीक है, तो फिर रहने देते हैं।